तो नमस्कार फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, देखिए जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स के लिए मैं आपके रीजनिंग की क्लास लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, टॉपिक है हमारा रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन की। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में यूपी ट्रिपल एससी के, चाहे कोई सा भी एग्जाम्स हो आपका, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो या स्टेनोग्राफर्स का हो या आपका पीईटी का हो, तो जिस टाइप के यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आज बात करेंगे ब्लड रिलेशन क्वेश्चन की। तो यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। तो यहाँ पर बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर इसको करना है। तो क्या बताया है, यानी कि पहले उसने क्या कहा, यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि उसने कहा फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए। ठीक है, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा। ठीक है, यानी कि हार्दिक ने क्या किया, फाल्गुनी की ओर इशारा करा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात करें हार्दिक की। ठीक है, तो यहाँ पर जो था हार्दिक बैठा हुआ है। ठीक है, कौन है आपका, हार्दिक। ठीक है, अब उसने इशारा किया किसकी तरफ, फाल्गुनी। तो फाल्गुनी हमने माना यहाँ पर है। ठीक है, फाल्गुनी, तो फाल्गुनी की ओर इशारा किया हार्दिक ने, कहा इनके इकलौते भाई का पुत्र, यानी कि इनके इकलौते भाई। देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, तो इनके इकलौते भाई, तो इनका इकलौता भाई। ठीक है, तो भाई का जो रिश्ता होता है वो बराबर का होता है। ठीक है, तो बराबर में आता है। ठीक है, अगर देखिए कहीं पर भी अगर भाई का रिश्ता आता है तो इनका भाई, तो इनका भाई, तो यहाँ पर इनका भाई मान लिया। ठीक है, यहाँ पर इनका भाई आ गया ये। ठीक है, ये कौन है, इनका भाई है, भाई का पुत्र। ठीक है, तो भाई का पुत्र, अब पुत्र जो होता है वो रिश्ते में छोटा होता है तो नीचे आता है। ठीक है, इस प्रकार डायरेक्शन बनाना, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, और देखिए एक चीज और नोट करना यहाँ पर। ठीक है, तो इनका यहाँ पर, तो इसका भाई होगा यहाँ पर ये। ठीक है, भाई, तो यहाँ पर जो पुत्र होगा वो यहाँ पर इसका पुत्र क्या होगा, नीचे आता है रिश्ते में। ठीक है, तो उससे नीचे डायरेक्शन लेके जाएंगे, पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि अब पुत्र इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। ठीक है, यानी कि उसकी पत्नी, अब यहाँ पे मेरी पत्नी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब हार्दिक की, यहाँ पे अगर बात आ रही है हार्दिक की। ठीक है, तो यहाँ पे किसका पुत्र, तो ये इसका पुत्र हो गया। ठीक है, यहाँ पर कौन आया, इसका पुत्र आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बताना, आगे बताना मेरी पत्नी का भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन है, आपका हार्दिक, कौन है, हार्दिक। ठीक है, यहाँ पे हमने हार्दिक को माना, अब इसकी पत्नी है तो यहाँ पर बराबर में आएगी। ठीक है, यानी कि इसकी पत्नी कहाँ पर मानेंगे हम, यहाँ पर इसकी पत्नी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो, देखिए पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उस इस डायरेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, तो पति पत्नी के रिश्ते को इस डायरेक्शन में लिखना डबल रेखा से। ठीक है, अब क्या कहा उसने, इसके इकलौते भाई का पुत्र। ठीक है, तो इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई। ठीक है, तो इसकी पत्नी यहाँ पर है तो ये दोनों क्या हो गए, भाई, तो इसका भाई हो गया। ठीक है, तो फाल्गुनी किस प्रकार से हार्दिक से संबंधित है। देखिए यहाँ पे अगर इनकी बात करें तो ये दोनों बहन भाई हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए, बहन भाई हो गए। ठीक है, अब इसकी, इसका ये साला हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, साला हो गया, और इसका जो ऊपर यहाँ पर है इसका पिता, ये क्या हो गया इसके, ये तो इसका ससुर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ससुर हो गया, और ये इसकी यहाँ पर सास हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर क्या हो जाएगा, देखिए तो फाल्गुनी हाथ ससुर की मतलब क्या संबंध है, तो फाल्गुनी हार्दिक से, तो यहाँ पर देखिए फाल्गुनी जो है हार्दिक के ससुर की बहन है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ससुर की बहन।
ठीक है। तो फाल्गुनी क्या है, उसके ससुर की बहन है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ससुर की बहन है उसके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिया ने श्याम का परिचय अपने चाचा के पिता के पुत्र की रूप में दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसने क्या कहा, उसने यहाँ पर जो कहा है, प्रिया ने श्याम का परिचय अपने चाचा के पिता की पुत्री के पुत्र के रूप में कराया। प्रिया श्याम से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, क्या कहा उसने कहा, यानी कि जो प्रिया है, ठीक है, यहाँ पर कौन थी, प्रिया। अब प्रिया ने श्याम का परिचय, किसका परिचय दिया, श्याम का। ठीक है, हमने माना यहाँ पर श्याम को, तो श्याम का परिचय दिया, परिचय अपने चाचा के पिता की पुत्री के पुत्र के रूप में करवाया। ठीक है, यानी कि अब प्रिया के चाचा, प्रिया के कौन हो गए, चाचा, तो यानी कि पिता के बराबर ही होते हैं चाचा। चाचा, श्याम का परिचय अपने चाचा के पिता, ठीक है, चाचा के पिता, तो चाचा के पिता, ठीक है, चाचा के पिता की पुत्री, अब इनकी पुत्री, ठीक है, चाचा के पिता की पुत्री, अब यहाँ पर माना हमने इनकी पुत्री। ठीक है, पुत्री के रूप में करवाया। तो प्रिया श्याम से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे इनकी पुत्री, यानी कि इसका ये पुत्र हो गया। ठीक है, पुत्र हो गया श्याम, तो पुत्री का पुत्र हो गया श्याम। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें प्रिया और श्याम की, तो ये दोनों कौन हो गए, भाई बहन। ठीक है, ये कौन हो गए आपके, भाई बहन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए, तो प्रिया जो है श्याम की बहन है, तो प्रिया श्याम की क्या है, बहन है। ठीक है, तो प्रिया श्याम की यहाँ पर बहन हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर रीता रेखा के पति हितेश की इकलौती बेटी है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें, रीता रेखा के पति हितेश की इकलौती बेटी है। देखिए यहाँ पे रेखा, ठीक है, रेखा के पति, तो रेखा के क्या हो गए यहाँ पर, अगर बात करें पति कौन है, हितेश। ठीक है, कौन हो गए इसके पति, तो पति कौन है, हितेश। हितेश की इकलौती बेटी है। ठीक है, रीता रेखा के पति हितेश की इकलौती बेटी है, यानी कि हितेश की बेटी कौन है, रीता। ठीक है, ये इसकी बेटी हो गई। तो हितेश का रीता से क्या संबंध है। ठीक है, तो हितेश का रीता से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पे इन दोनों का संबंध हमें बताना है। तो हितेश जो है वो रीता का पिता है। ठीक है, कौन है ये आपका, यानी कि रीता का क्या है, वो यहाँ पर पिता है। ठीक है, तो रीता का वो पिता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा। ठीक है, एक आदमी ने क्या कहा, एक महिला से कहा। ठीक है, यानी कि ये आदमी माना हमने यहाँ पर आदमी। ठीक है, आदमी है, और इसने क्या कहा, एक औरत से कहा। ठीक है, एक औरत से, महिला से कहा, यानी कि ये तो हो गया आपका आदमी, और ये हो गई आपकी महिला। इसने इससे क्या कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन, यानी कि इसकी माँ, इसकी माँ। ठीक है, इसकी माँ के पति की बहन। ठीक है, अब इसका पति, यहाँ पे आया इसका पति। ठीक है, तो इसका पति आ गया, पति मेरी बुआ है, यानी कि मेरी बुआ है, तो इसकी पति की बहन। तो यहाँ पे अगर बात करें पति की बहन, तो पति की बहन आ गई यहाँ पर। ठीक है, यानी कि आदमी की क्या है, बुआ, तो आदमी की क्या है, बुआ है। ठीक है, तो बुआ है बहन। तो वह महिला आदमी से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर बताना है, तो वो आदमी से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ तो इन दोनों का रिश्ता, देखिए यहाँ पर अगर देखें तो रिश्ता क्या आ रहा है यहाँ पर, इनका भाई बहन का आ रहा है। ठीक है, तो महिला उस आदमी की क्या है यहाँ पर, बहन है। ठीक है, तो यहाँ पर
जब इसकी ये बुआ है, ठीक है, तो इसकी भी क्या होगी यहाँ पर, ये बुआ ही होगी, ठीक है, क्योंकि ये इसका पुत्र हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका पुत्र हो गया, ठीक है, तो उसकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, बुआ हो जाएगी, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर इसकी बुआ होगी तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी बहन भाई, ठीक है। तो आदमी का और से क्या संबंध है, उसकी बहन है, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी बहन, ये आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पी क्यू का अर्थ है, यहाँ पर इस चीज़ को नोट करते चलना, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने अभी तक सारे मोस्ट हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर कहा उसने पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो पी यानी कि पी प्लस क्यू का जो अर्थ है, तो यहाँ पे बात करें पी क्यू की बहन है, पी क्या है, क्यू की बहन, ठीक है, पी जो है क्यू की बहन, क्यू की बहन है, पी भाग, ठीक है, पी भाग क्यू का अर्थ है, जो इसका अर्थ है यानी कि पी जो है वो क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है, ठीक है। और पी गुणा क्यू का अर्थ है, पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई, पी क्यू का भाई, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है ए डी की चाची, मामी, ताई, फूफी, बुआ, मौसी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना, देखिए यहाँ पे अगर देखें तो अगर देखिए यहाँ पे अगर तो यहाँ पे देखिए अगर देखें तो किसकी बुआ फूफी यानी कि बताना, देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ए बी की यानी कि यहाँ पर अगर देखें ऑप्शन को यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो आपके क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पी क्यू, ठीक है, दो ही पूछे हैं, तो अब हम यहाँ पर बताना है किसके अनुसार कौन सा यहाँ पर सही होगा। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो पी क्यू की बहन, तो पी जो है क्यू की बहन है, पी क्यू की माँ है, यानी कि पी क्यू का अगर यहाँ पे देखें पहले ऑप्शन में, देखिए अगर भाग वाले में देखें तो यहाँ पर 3 आ रहे हैं, तो इसमें ये होगा नहीं, ठीक है, तो इसमें रख लेते हैं यहाँ पर 3 वाले में। देखिए यहाँ पर अगर इस ऑप्शन में देखें यानी कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लस कौन सा हमारा, पी प्लस क्यू कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो पी प्लस क्यू, उसके बाद यहाँ पर देखिए बी प्लस भाग यहाँ पर दिया है आपका भाग में, तो यहाँ पर भाग को क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर भाग को देखिए यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को अगर देखें यहाँ पर तो इसमें पहले रखते हैं ए प्लस बी, ठीक है, तो ए प्लस बी मतलब पी क्यू की बहन, तो पी क्यू की बहन पहले करते हैं, यानी कि ए जो है वो बी की यहाँ पर बहन रख लेते हैं, ठीक है, ए बी की बहन हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे इसमें रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या रखेंगे हम, देखिए बी भाग सी, तो यहाँ पर पी भाग क्यू मतलब यहाँ पर रखेंगे पी भाग क्यू, तो इसका अर्थ क्या हो गया, पी क्यू की माँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बी यानी कि बी सी की माँ, बी जो है तो यहाँ पर सी की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर बी क्या, सी की माँ हो जाएगी। अब उसी प्रकार से अगले ऑप्शन में क्या दिया है, पी गुणा डी, तो यहाँ पर सी गुणा डी दिया है, तो यहाँ पर यानी कि पी जो है क्यू का भाई, तो यहाँ पर पी क्यू का भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको रख देंगे, यानी कि मतलब कहने का हो गया सी जो है वो डी का भाई है, ठीक है, सी जो है वो डी का भाई है। तो यहाँ पर बताना है ए का डी से क्या संबंध है, तो यहाँ से ए का डी से संबंध बताना। देखिए अब ये इसका जब भाई है सी का, तो डी जब डी सी यानी कि पी क्यू का भाई है, यानी कि जो डी है यहाँ पर वो सी का भाई है, तो इसका संबंध यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए ए का किस प्रकार संबंध हो जाएगा, तो ए इनकी यहाँ पर ए जो है और सी का, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये मौसी हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी यहाँ पर इसकी मौसी हो जाएगी, क्योंकि ये इसकी बहन है, ठीक है, ये बी की बहन है, तो ये इसकी मौसी हो जाएगी सी की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदन ने दीवार पर लगे एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, देखिए यहाँ पर मदन ने एक दीवार पर लगे इशारा करते हुए कहा, यह महिला मेरे पुत्र की माँ के ससुर के दामाद की पुत्री थी। मदन का उस चित्र वाली महिला से क्या संबंध है, ठीक है। देखिए मदन है यहाँ पर, मदन यहाँ पर है, उसने क्या कहा,
एक मदन ने दीवार पर लगे चित्र, ठीक है, तो उसने क्या कहा, एक चित्र जो है दीवार पर इशारा करते हुए कहा यह महिला यानी कि महिला। अब उसने यहाँ पर इशारा किया है चित्र की तरफ, यानी कि वो कौन थी, महिला, ठीक है, महिला। तो महिला के चित्र की ओर इशारा किया। महिला मेरे पुत्र की माँ, यानी कि इसके पुत्र की माँ। अब इसका पुत्र, मदन का पुत्र, यहाँ पे बात करें मदन का पुत्र, पुत्र की माँ के ससुर, यानी कि पुत्र की माँ के ससुर, यानी कि पुत्र की जो माँ है यानी कि मदन की पत्नी हो गई, ठीक है, पुत्र की माँ, तो पुत्र की माँ यानी कि इसकी पत्नी हो गई, ठीक है, इसकी पत्नी हो गई मदन की, तो यहाँ पर पत्नी हो गई मदन की, ठीक है, तो मदन की पत्नी हो गई, इसकी माँ, ससुर, माँ के ससुर के दामाद की पुत्री है, ठीक है। अब इसके ससुर कौन हो गए, इसके ससुर, यानी कि इसके पिता, इसकी पत्नी के, यानी कि पत्नी के ससुर, तो यहाँ पर ससुर यानी कि मदन के पिता, ठीक है, मदन के पिता। तो दामाद की पुत्री की माँ थी, ठीक है, तो उसके दामाद, अब इसके पिता के दामाद, यहाँ पे अगर बात करें दामाद, तो यहाँ पे पति के दामाद, तो यानी कि दामाद, दामाद यानी कि महिला, तो की पुत्री, तो यहाँ पर बात करें कि पुत्र के दामाद की पुत्री की माँ, तो दामाद के यानी कि पति, इसकी पुत्री, ठीक है, पुत्री की माँ यानी कि ये वाली महिला, ठीक है। तो चित्र, उस मदन का उस चित्र वाली महिला के साथ क्या संबंध है, देखिए यहाँ पे, अब इसको यहाँ पर केवल इन दोनों का संबंध हमें निकालना है। तो ये क्या हो गए, यानी कि मदन की वो क्या हो गया, मदन का जो महिला है वो उसका भाई है, ठीक है, तो महिला का क्या है, ये भाई है, ठीक है, तो महिला क्या है उसका, यानी कि महिला का क्या है, वो भाई है। तो यहाँ पर मदन का उस चित्र वाली के साथ क्या संबंध है, यानी कि मदन जो है उसका भाई है उस महिला का, ठीक है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इनको भी आपको ध्यान रख के करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अभी तक सारे मोस्ट हैं, इनको नोट करते चलना, और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन आपको देखने में बड़ा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था, आपने पिछली क्लास नहीं देखी, जो पैट का कराया था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और ये आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई का अर्थ है वाई, एक्स वाई का पिता है, ठीक है, और एक्स माइनस वाई का अर्थ है एक्स वाई की पत्नी है, एक्स प्लस वाई का अर्थ है एक्स वाई का भाई है, एक्स हैच वाई का अर्थ है एक्स वाई की पुत्री है। तो यहाँ पर बताना है एम प्लस एन हैच एल हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है। देखिए यहाँ पर अब एक चीज़ रख देनी है, बस आपको आसान कुछ करना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पर इनके मान रख देने हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो पहले हमें देखना है प्लस वाला निशान किस में है, तो यहाँ पर देखेंगे प्लस, ठीक है, तो इसका यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यानी कि x प्लस वाई दिया हुआ है तो यहाँ पर m प्लस एन रख देना है, ठीक है, क्या करेंगे m प्लस एन। अब इसका अर्थ क्या है x प्लस वाई का, तो इसका अर्थ है x जो है y का पिता है, ठीक है, यानी कि जो m हो गया तो m किसका पिता हो गया, y का, ठीक है, m किसका पिता हो गया यहाँ पर, यानी कि n का, तो m n का पिता हो गया, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। उसी अनुसार अब आगे देखते हैं, आगे क्या है एन हैच एल, तो एन हैच एल यानी कि अब इस देखेंगे हैच वाला ऑप्शन कौन से में, तो यहाँ पर दिया है एक्स एच हैच वाई का अर्थ है एक्स वाई की पुत्री है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको भी यहाँ पर ले लेते हैं, यानी कि एक्स हैच वाई का अर्थ यहाँ पर इसको रख लेते हैं एन हैच एल, तो इसका अर्थ क्या था, अब यहाँ पे इसका अर्थ देखेंगे तो यानी कि एक्स वाई की पुत्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा एन जो है एल की पुत्री है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा एन जो है एल की पुत्री है, ठीक है, एन जो है एल की क्या है पुत्री है, तो यहाँ पर पुत्री हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये पिता आया था इसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर
अब इन दोनों का संबंध देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि M और L। तो कौन सा यहाँ पर ML ये पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगी इसकी, L क्या पत्नी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अगर देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ML का भाई है तो ML की पत्नी है, तो पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ML का पिता है तो ML का पिता है तो ये भी गलत है। ML का पति है तो ML का पति है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ML का पुत्र है तो ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमार ने कहा यह लड़की मेरी माँ के, यानी कि देखिए ये क्वेश्चन आपका जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम्स में पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर कहा, कुमार ने कहा यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। देखिए कुमार, अब यहाँ पे हमने माना कुमार है, इसने क्या कहा, यह लड़की मेरी माँ, यानी कि इसकी माँ, तो इसकी माँ ऊपर होगी, ठीक है, माँ, मेरी माँ के पोते की पत्नी, यानी कि इसकी माँ का जो पोता है, ठीक है। अब इसकी माँ का पोता यानी कि एक पीढ़ी नीचे आएगा इससे, पुत्र से भी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसका पोता मान लिया, ठीक है। ये कौन होगा, इसका पोता, पोते की पत्नी, अब पोते की पत्नी, ठीक है, पोते की पत्नी, अब पोते की पत्नी हो गई, ठीक है, पोते की पत्नी, पोते की पत्नी यानी कि इसका पुत्र हो गया। तो लड़की का कुमार से क्या संबंध है, ठीक है। तो ये कुमार की क्या है, पुत्र वधू है, ठीक है, पुत्र वधू है कुमार की। तो बस यही पूछना था इसमें, तो लड़की कुमार की क्या है, पुत्र वधू है, तो ऑप्शन आ जाएगा पुत्र वधू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई ने एफ से कहा आप मेरे, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी कर लेना, यही क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। ई ने एफ से कहा आप मेरे बेटे की पत्नी के ससुर हो, तो ई एफ से कैसे संबंधित है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें, यानी कि ई ने एफ से कहा, ई जो है इसने किससे कहा, एफ से कहा आप मेरे बेटे की पत्नी के ससुर हो, यानी कि ई का बेटा, अब ई का बेटा, ई का बेटा और इसकी पत्नी, ठीक है, बेटे की पत्नी के ससुर हो, यानी कि इसके ससुर। तो यहाँ पे ये कौन है, एफ कौन है, इसका ससुर। देखिए तो यहाँ पर ये क्या हो गए आपके, अगर यहाँ पे इनकी बात करें तो ये पति पत्नी हो गए, ठीक है, ये भी क्या हो गए, पति पत्नी, ठीक है। तो ई एफ की पत्नी हो गई, ठीक है। ई जो है यहाँ पर अगर बात करें एफ की पत्नी, तो यहाँ पर ई जो है एफ की पत्नी है, ठीक है। तो यहाँ पर ई एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो ई जो है यहाँ पर बात करें तो एफ जो है ई का पति है, तो यहाँ पर ई का पति है एफ, ठीक है, ई का पति एफ है, ठीक है। तो यहाँ पर ई का पति जो है आपका एफ है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ई का एफ जो है ई का पति है, ठीक है। तो ई पति है एफ, ठीक है। तो ई का पति क्या हो गया आपका एफ, ठीक है। तो यहाँ पर जिसको नोट कर लेना, ई का पति एफ, ठीक है, ई का पति एफ, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपके सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर कहा मनीष नितिन का भाई है, शांता दया की माँ है और मनीष की मौसी मामी है, मनीष का दया से क्या संबंध है, ठीक है। देखिए मनीष नितिन का भाई है, यानी कि मनीष यहाँ पर अगर बात करें मनीष की, तो मनीष क्या है, नितिन का भाई है, ठीक है। मनीष क्या है, नितिन का भाई है, ठीक है। शांता दया की माँ है और मनीष की मौसी या मामी है, ठीक है। तो शांता है एक, यहाँ पे शांता, तो शांता दया की माँ है और मनीष की मौसी, यानी कि मनीष की तो मौसी हो गई, ठीक है। अब मनीष की मौसी हो गई, मनीष की मौसी, मनीष की तो मौसी हो गई, ठीक है। शांता,
दया की माँ है। अब यहाँ पे लिखना दया की क्या है, ये माँ है। ठीक है, दया की क्या है, यहाँ पर अगर बात करें दया की माँ, तो दया की माँ है शांता। मनीष का दया से क्या संबंध है? ठीक है, देखिए यहाँ पे जब ये इसका पुत्र है, ठीक है, जब ये शांता इसकी मौसी है और ये इसका पुत्र है, तो ये इसका क्या संबंध हो जाएगा, यानी कि मौसेरा या फुफेरा। इसका यहाँ पर अगर बात करूँ तो यहाँ पर मौसेरा या फुफेरा भाई का संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मनीष का इसका संबंध कैसा हो जाएगा, भाई का संबंध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाई का संबंध होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी माँ है और ये इसकी मौसी है, तो इसका संबंध काय का हो जाएगा, भाई का संबंध हो जाएगा, मौसेरा फुफेरा भाई का संबंध। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर इसमें आगे की क्लास के साथ। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो कल तक के लिए, जब तक के लिए धन्यवाद।